मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब जब ये खबर कंस तक पहुंची कि पूतना का तो उद्धार हो गया है, तो उसे थोड़ा यकीन हो चला कि उसका काल गोकुल में ही है और यही बालक है। तो उसने फिर घबराहट में अपने मंत्रियों को और सभी दरबारी ब्राह्मण को बुलाया। साथ ही उसने अपने मित्र राजाओं को और मित्र असुरों को भी बुला लिया और यह कह सुनाया कि जो भी इस बालक को मारेगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। उन्हीं दरबारी ब्राह्मणों से एक लालची ब्राह्मण थे श्रीधर, जिन्होंने आगे बढ़कर इस काम के बेड़े को उठाया। कंस ने बहुत खुश होकर कहा कि दोस्त वही है जो विपदा में काम आए। श्रीधर, तुम जाओ और इस बालक की मृत्यु की सूचना मेरे पास लेकर आना। तो ऐसे बेस्ट ऑफ लक कहकर सभी ने उस श्रीधर को रवाना किया। अब श्रीधर ने भी यही सोचा कि छोटा सा तो बालक है, छोटे से बालक को मारने का मुझे इतना धन मिल जाएगा कि मैं अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से यापन कर लूंगा। तो इस तरह से सपने बुनता बुनता श्रीधर पहुंचा गोकुल। अब गोकुल में जब नंद रानी जी ने देखा कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, तो उन्होंने बहुत सत्कार से ब्राह्मण को अंदर बुलाया, उनका आदर किया, चरण पखारे, सफलता कुशलता पूछी, भोजन कराया और तब आने का राय पूछा। तब श्रीधर ब्राह्मण ने कहा कि यशोदा, मैं तुम्हारे लाल के दर्शन करने आया हूँ। तब यशोदा मैया ने श्रीधर ब्राह्मण से कहा, कमल नयन है शयन में, बैठो द्विज यही कल, नहाए आए दिखा ही हो तुम्हें बिहारी लाल। यशोदा मैया ने कहा कि द्विजवर, अभी तो सांवरे सो रहे हैं, अब तो कमल नयन विश्राम पर है। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं यमुना जी में जाकर स्नान करके आती हूँ। तब तक लाला उठ भी जाएंगे तो मैं आपको उनके दर्शन करा दूंगी। ये कहकर निश्चिंत होकर यशोदा मैया यमुना में स्नान करने चली गई। अब श्रीधर को अपना काम करने के लिए अच्छा मौका मिल गया। अपनी घातक मंशा को लेकर वो जैसे ही भगवान के पालने के पास बढ़ा, तो भगवान जी ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और अपने आप ही वो छोटे से लाला अपने आप ही पालने में से उतर गए और खुद ही चलकर श्रीधर ब्राह्मण के पास पहुंच गए। श्रीधर ब्राह्मण उन्हें देख के बहुत ही चकित हो गया। अभी वो चकित होकर भगवान को देख ही रहा था कि इतना छोटा सा बालक अपने आप पलने में से उतर के मेरे सामने कैसे आ गया चलकर। तो भगवान ने देखते ही देखते उसी छोटे से रूप में ही अपना हाथ इतना लंबा किया और उसकी जीभ पकड़कर मरोड़ दी और ऐसी मरोड़ी कि उसकी जीवा टूट ही गई। फिर जहाँ श्रीधर ब्राह्मण खड़ा था, वहीं ऊपर दही दूध की मटकियाँ लटी हुई थी। भगवान ने उन दही दूध की मटकियों को आपस में टकरा दिया, वो चटक गई और उसमें से सारा दही दूध माखन निकलकर श्रीधर ब्राह्मण के ऊपर पड़ गया। भगवान ने श्रीधर ब्राह्मण होने के कारण उसका वध नहीं किया था, सिर्फ उसकी जीवा को मरोड़ा और जाकर पालने में दोबारा वैसे ही छोटे से लाला बनकर सो गए। अब आई यशोदा मैया। यशोदा मैया तो काल को छोटा सा बालक समझती थी। उनके हृदय में वो सारे डर और वो सारी ममता
समाई हुई थी, जो एक साधारण सी माँ के हृदय में अपने साधारण से बालक के लिए समाई होती है। माँ तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे छोटे से बालक ने इतने बड़े ब्रह्म का ये हाल किया होगा। तो जैसे ही यशोदा माँ ने श्रीधर ब्राह्मण को दही दूध में लिपटे हुए देखा, मटकियों को टूटे हुए देखा, तो माता को बहुत ही क्रोध आ गया। लेकिन ब्राह्मण की जीभ तो मुड़ी हुई थी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया और कन्हैया की ओर उंगली से इशारा करते ही रह गया। लेकिन नंद महल से माँ यशोदा ने उस ब्राह्मण को निकलवा दिया। अपनी दयनीय दशा लेकर वो कंस के पास पहुंचा। अब तो कंस को यकीन हो चला था कि यही बालक मेरा काल बनने वाला है। तब उसने अपने दरबार में जो 3 सबसे बलवान असुर थे, उन्हें इस काम का बेड़ा दिया। वो थे तृणाव्रत, बकासुर और केशी। श्रीधर तो ब्राह्मण थे, इसलिए भगवान ने उनका वध नहीं किया। लेकिन श्रीधर की जीभ मरोड़कर भगवान ने सबको यही संदेश दिया है कि जिस जीवा से भगवान की स्तुति निकलनी चाहिए, नवजात निर्दोष बालकों के लिए आशीर्वाद निकलना चाहिए, वही जीवा अगर लोभ में आकर दूसरे का अहित करके मिलने वाले धन की ओर लपलपाने लगे, तो उस जीवा को मरोड़ ही देना चाहिए। अब तृणाव्रत, केशी और बकासुर का उद्धार भगवान ने कैसे किया, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय